नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। दिल्ली के जंतर मंतर की आग अब मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले में पहुंच चुकी है। यहां अब सरकार की नीतियों को लेकर स्टूडेंट्स में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामलों में हड़ताल कर रहे छात्र छात्राओं पर कथित पुलिस दमन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार से बैतूल में जय आदिवासी युवा शक्ति जयस एवं विभिन्न सामाजिक और छात्र संगठनों ने संयुक्त रूप से अनिश्चितकालीन सांकेतिक भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। रानी दुर्गावती ऑडिटोरियम में आयोजित आंदोलन में बड़ी संख्या में सामाजिक छात्र और जयस संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। आंदोलन के तहत जयस कार्यकर्ता एवं प्रतियोगी परीक्षार्थी राघव कुमरे ने 23 जुलाई से सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आयोजकों ने इसे अनिश्चितकालीन आंदोलन बताते हुए कहा है कि पेपर लीक प्रकरणों की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। संगठनों का आरोप है कि पेपर लीक की घटनाओं के कारण कई छात्र छात्राओं ने आत्महत्या किया है, इसलिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके और समाज के हाशिए पर रहने वाले छात्र छात्राओं को निष्पक्ष अवसर मिले। प्रदर्शनकारियों ने छात्र छात्राओं पर कथित बर्बरतापूर्ण पुलिस कार्रवाई का भी विरोध जताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले युवाओं पर दमन स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। संदीप कुमार दुर्वे, जयश्री जिला से। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, किन मांगों को लेकर बैठे हैं और क्या कारण है कि स्टूडेंट आज आपके साथ में जो हैं लेकिन पूरे स्टूडेंट नहीं आ पाए, क्या कारण? जी, आज लगातार हम सोशल मीडिया के माध्यम से और पत्रकारिता के माध्यम से हम देख रहे हैं कि हाल ही में जो नीट परीक्षा लीक हुई थी, जिसको लेकर दिल्ली जंतर मंतर में सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में और आक्रोश पार्टी और तमाम युवाओं छात्रों के नेतृत्व में जो आंदोलन हो रहा है, उसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं और हम हमारी जायज मांग को लेकर, जो कि नीट की जो परीक्षा लीक हुई है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे को लेकर हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और रही बात छात्रों की, तो आज से स्टार्ट हुआ है। आज से हमारा क्रमिक भूख हड़ताल बैतूल में स्टार्ट हुआ है। तो धीरे धीरे सारे छात्र, पूरे जिले के छात्र भी यहाँ पर आएंगे। कब तक बैठने का आप लोगों का? जी, आज से हमारा स्टार्ट है क्रमिक। ये तो अभी कब तक बैठेंगे जानकारी में, लगातार कंटिन्यू चलते रहेगा ये हमारा हड़ताल जो है। कितने छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य बनाया? जी, हमारी एक टीम है कि कोचिंग जा के, कॉलेज जा के उनको जागरूक कर रहे हैं। सभी लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि ये शिक्षा हमारे आने वाली भविष्य को बचाने के लिए हम जो ये आंदोलन कर रहे हैं, है ना, कि आगामी टाइम में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो किसान वर्ग के बच्चे हैं, किस प्रकार से मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करके वहां तक उस पेपर तक पहुंचते हैं, वो पेपर भी लीक हो जाता है तो उनके मन में क्या बीतता होगा, जिसको लेकर आज हम ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, जिसको लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। मेरा नाम दर्शन बुंदेले है। दर्शन क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। आज ये जो यहाँ पर धरना स्टार्ट हुआ है, किन मांगों, क्या आप लोगों की मांग है? देखिए, हमारी प्रमुख मांग है कि पेपर लीक बंद होना चाहिए। पिछले 12 वर्षों में 152 से अधिक पेपर लीक हुए हैं, जिसमें 7.5 करोड़ बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है। और इसके साथ जो हमारे जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इतने पेपर लीक होने के बाद जो इस देश में पहले होते आया है, 12-15 वर्ष पहले हमने देखा था कि एक एलिगेशन किसी मंत्री पे लगता था या देश में कोई घोटाला होता था तो अपनी अकाउंटेबिलिटी लेता था और इस्तीफा देता था। लेकिन इतने 12 वर्षों में 152 से अधिक पेपर लीक होने के बावजूद और 7.5 करोड़ बच्चों का भविष्य प्रभावित होने के बावजूद भी इस देश में कोई भी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो रही है और न ही शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। और जब छात्र छात्राएँ इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस पर बर्बर तरीके से पुलिस दमन किया जा रहा है। इसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन, क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू की है और विरोध प्रदर्शन हमने शुरू किया है। और ये विरोध प्रदर्शन जब तक चलेगा जब तक हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा नहीं हो जाता। स्नेहा विश्वकर्मा। स्टूडेंट हो? हाँ, स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी ITI कंप्लीट किया है और अभी मैं मतलब अप्रेंटिस के लिए बुधनी जा रही हूँ। और मेरी बहन है 12th में या 10th में, इन लोगों ने बोला चलो दीदी अपन
एडमिशन चलते हैं, तो मैं यहाँ आ गई। पहले मेरा मन नहीं था कि मैं नहीं जाऊँ, मेरा क्या है, पर मेरा मानना ये था कि मेरा नहीं तो किसी और का सही। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों से बस इतना कहना है कि सभी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, सभी लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक सब चलाते हैं। अभी जो दिल्ली का न्यूज़ चल रहा है सब लोग देख रहे हैं, सब लोग अनजान बन रहे हैं। क्या है कि क्यों जाए, हमारा तो कुछ नहीं है। कोई बच्चे ऐसे कि उनके मम्मी पापा के डर से नहीं आते, मम्मी पापा बोलेंगे कि तुम्हारा क्या नेता बन रहे हो क्या, तो उस डर से कोई नहीं आ पाया। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम भले नीट का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, तुम किसी फील्ड में तो जाओगे, उसके लिए तुम आओ, यहाँ पे आवाज़ उठाओ। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट हमारा साथ दो। और हमारे सोनम वांगचुक सर जो वहाँ पे बैठे हैं, 20-21 दिन हो गए उनको, भूखे हैं। उनसे हमारा क्या, वो तो स्टूडेंट के हित के लिए बोल रहे हैं। उनको मतलब उनसे तो कुछ नहीं, उनका लद्दाख तो सुधर गया ना, हमारा जो भारत देश है उसके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो उनके सहयोग में 4 बच्चे आओ, 10 बच्चे आओ, उनका साथ दो। बस मेरा कहने का मतलब है कि पेपर लीक बंद करो और स्टूडेंट यूनिटी हमारा, उनका भी साथ दे, हमारा भी साथ दे। बाकी जो बच्चे आ रहे हैं, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनका साथ दे कि उनके करियर के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, पेपर लीक ना हो। और बस मेरा इतना ही अनुरोध है कि छात्र शक्ति और राष्ट्र शक्ति। धन्यवाद। के साथ में जो दिल्ली में हुआ, हाँ। जिस तरह की बर्बरता इस सरकार में की गई, हाँ। क्या लगता है कहाँ तक सही है? सही तो मुझे किसी लेवल तक नहीं लगता है। अभी न्यूज़ में देखा, एक लड़की को नीचे ढकेल दिया पुलिस वाले ने, उसके चेस्ट पे चढ़ के उसके कपड़े फाड़ रहे हैं, उसकी इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं। तो ये कोई सरकार है? ये सरकार थोड़ी है। लड़कियों पे हाथ नहीं उठाया जाता है, लड़कियों के ऊपर चढ़ के तुम उसके कपड़े फाड़ रहे, ये कोई सरकार का वो नहीं होता है। और मतलब सरकार पे बात आई तो पुलिस को आगे भेज दोगे लट उठाने के लिए, ये भी कोई बात नहीं होती है। इसमें बच्चों का नुकसान है। बच्चे अपने हित के लिए लड़ने गए, तुम उसको मार पीट के भेज रहे हैं, उसको कहीं इधर मार रहे किधर मार रहे। फिर उसके लिए कोई है भी नहीं कि मेडिकल वाले आए उसकी वो करे और उसकी हेल्प कर दे। वो तो अपने हित के लिए गया था ना, वो मर के आएगा तो उसके घर वाले तो बोलेंगे ना कि मेरे बच्चे को मार दिया। ये कोई सही बात नहीं होती है, सरकार बहुत गलत कर रहे हैं। क्या लगता है आगे आने वाले चुनाव में इस तरह की सरकार को आप वोट देना चाहिए? मैं तो कतई वोट नहीं दूंगी, मैं बिल्कुल वोट नहीं दूंगी, मैं वोट ही नहीं दूंगी। मैं सरकार को इतना सा भी वोट नहीं दूंगी। अगर मेरी बारी आई तो मैं तो खाली ऑप्शन पर बटन क्लिक करके आ जाऊंगी, पर मैं वोट नहीं दूंगी। क्या नाम है? जी मेरा नाम आशा स्मृति टुप्पो है। क्या करते हैं? मैं अभी कॉलेज में पढ़ रही हूँ। आप आज यहाँ बैठे हैं, आप क्या मांगे हैं आपकी, और क्या लग रहा है जो दिल्ली में जो चल रहा है, जो बातें सामने आ रही सोशल मीडिया के जरिए, क्या लग रहा है? क्या सरकार आपके साथ में सही कर रही है, या स्टूडेंट्स के साथ में जो हो रहा है ये कहाँ तक सही है? सबसे पहले हमारी मांग यही है कि गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबिलिटी ले, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स ने कुछ भी मांगा है। अगर हमारा एजुकेशन मिनिस्टर इतना इनकॉम्पिटेंट है कि वो एक अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकता, और यहाँ पे नीट लीक्स हो रहे हैं, और अभी हाल ही में खबर आई है कि महाराष्ट्र में भी लीक हुए हैं, और ना जाने कहाँ लीक हुए हैं। लीक होते आ रहे हैं, हमें पता अभी चला है। तो अगर एक गवर्नमेंट में ऐसे मिनिस्टर एग्जिस्ट करते हैं जो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, इतने दिनों से 23 दिनों से वहाँ पे भूख हड़ताल पे हैं, और सिर्फ वही नहीं है, वहाँ पे एक और लड़का है जो कि 30 दिनों से भूख हड़ताल पे है, उनको मारा पीटा जा रहा है, और पुलिस की इतनी ब्रुटैलिटी दिखाई जा रही है। अगर हमारे से जो मांगे हैं हमारी, अगर आप वो पूरी नहीं कर सकते तो आप रिज़ाइन कर दीजिए। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लोगों को एक बार उनके साथ बैठ के बात करें। अभी हाल ही में एक और ट्वीट किया है धर्मेंद्र प्रधान ने कि राहुल गांधी ने जो ब्रुटैलिटी जो की थी पुलिस ने स्टूडेंट्स के ऊपर, उसके ऊपर राहुल गांधी ने बैठ के धरना किया था पार्लियामेंट के बाहर में, पीएम हाउस के बाहर में। तो उसके ऊपर धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया। उसके लिए उन्होंने एंड में लिखा है कि हमारा ये जिम्मा बनता है, हम ये ओ करते हैं स्टूडेंट्स को कि हम जाके उन्हें अकाउंटेबिलिटी दें और उनके अच्छे फ्यूचर के एजुकेशन के लिए बात करें। पर वो सिर्फ ट्वीट हुआ है, उसके बारे में ना ही उन्होंने वहाँ पे आके बात करी, ना ही सोनम वांगचुक के बारे में बात करी। वो वहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं वो, और वहाँ पे उनको इतना नहीं जिम्मा आया कि वहाँ पे आके बात करें, पर पुलिस को भेज के, सिविल ड्रेस में पुलिस को भेज के उन्होंने वहाँ पे उनको उठा लिया। ये सही बात है। अगर मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको आया होगा कि आप जाके लाठी चार्ज करिए, ये करिए, वो करिए, और उसके बाद भी वहाँ पे पुलिस के हाथ में ये बात थी कि वो कितने तेज़ी से मारे। सिविल ड्रेसेस में लोग थे, वहाँ पे पुलिस के बैचेस नहीं थे,
वहाँ पे पुलिस बिना ड्रेस कोड के, उनकी दाढ़ी थी, उनकी बालियाँ थी, हाथ में उनके धागा था। ये एक पुलिस ऐसे नहीं रह सकती है। कौन थे वो? गुंडे थे वो। अगर गुंडे वहाँ पे आप भेज रहे हो, हम यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं, 200 करोड़ के यहाँ पे चंदा चोरी हो जाता है। इस देश में गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती है, पर यहाँ पे जो गवर्नमेंट के लिए जो बैठे हुए हैं, हमारे हक के लिए जो हम बैठे हुए हैं वहाँ पे, उसके लिए आप लाठीचार्ज करवा रहे हैं। नेल्स लगे हुए हैं उसके ऊपर में वहाँ पे वो बंदूकें चलाई जा रही है, टीयर गैसेस फेंकी जा रही है, वो भी एक्सपायर। अगर टीयर गैस एक्सपायर हो जाती है तो उसके ऊपर साइनाइड लग जाता है। साइनाइड की गैसेस से फेफड़ों में पानी भरने लगता है, मर सकते हैं लोग। ऐसी ब्रुटैलिटी दिखाई जा रही है, तो क्या हम ऐसी गवर्नमेंट को आगे चल के इलेक्ट करेंगे? हम डिज़र्व करते हैं? ये देश हमारा है, किसी के बाप का नहीं है।